जितना बड़ा सेटअप हमने सुना था मेदिनीपुर में, उससे ज़्यादा बड़ा हमने उड़ीसा के कपोई गांव में दिखाया। कंपटीशन किंग है, तो कंपटीशन वो हाई लेवल का करता है और आज तक उसे कोई हरा नहीं पाया। सार्जन की कंपैरिजन करेंगे हम बर्मन से तो कभी नहीं हो पाएगी कि कौन कौन से सेटअप्स आने वाले हैं और कहाँ देखने को मिल देंगे। और म्यूज़िक के फैन से पावर म्यूज़िक को ही सुनने आ रहे हैं या फिर सार्जन के फैन से सार्जन को सुनने आ रहे हैं। हमारा डीजे हो गया, धड़कन डीजे हो गया, खसाना डीजे हो गया, शगुन डीजे हो गया। म्यूज़िक एक ब्रांड है, एक अलग ही तबाही है। हम इनके मामले में आज तक उसे कोई भी नहीं हरा पाया है। राजन डीजे, जो कि राजन कटहरी के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि यार कि ट्रोले पे लगेगा, वो ट्रक पे लगेगा, या तो शर्मा डीजे वेस्ट बंगाल से झारखंड आए, झारखंड से यूपी में आए। सेम इसी तरीके से आप लोगों को आना भी है। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर मेरी एक नई वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई हरिद्वार की कांवड़ यात्रा एकदम सुर्खियों में चल रही है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूपी, हरियाणा और राजस्थान के ही लोग नहीं, अब कि इस बार वेस्ट बंगाल से भी लोग कई ज़्यादा संख्या में आने वाले हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल और उड़ीसा साइड की। तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो जैसे कि अभी भी मैं 2 दिन पहले होके आया हूँ वहाँ से, और तकरीबन ये मेरा टूर कुछ भी नहीं तो 10 से 15 दिन का था। तो 10 से 15 दिन में मेरे को वहाँ पे क्या मिला और क्या नहीं मिला, और मैंने क्या करके दिखाया आपके बीच में। तो जैसा कि मैं घर से निकला था तो मैं ये सोच कर कभी भी नहीं निकला था कि भाई मैं आप लोगों को इतने अच्छे कंटेंट दे दूंगा कि आप लोग इतना मुझे प्यार देंगे। क्योंकि देखो यूट्यूबर का काम होता है कंटेंट बनाना और वीडियो अच्छी सी बनाना और अपलोड करना, और आप लोगों का काम होता है कि अगर कोई वीडियो अच्छी बना रहा है तो हम उसके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो उसी हिसाब से मैं जो सोच के ये निकला था वही चीज़ मेरे साथ में हुई। तो आप लोगों को पता है कि मैं जब मेदिनीपुर गया सबसे पहले तो हमने दिखाया सार्जन डीजे का स्टैंडिंग और बर्मन डीजे का स्टैंडिंग। वहाँ वेस्ट बंगाल से मुझे बहुत सारा प्यार मिला जो कि मेदिनीपुर में था, और मैंने कभी इतना सोचा भी नहीं था कि जो मेरा चैनल डाउन है वो अप हो जाएगा, वो भी आप लोगों की वजह से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई तुम्हारे चैनल पे तो रीच ही नहीं आई, क्या हमने प्यार दिया, क्या आपको वहाँ पे बेनिफिट हुआ। तो देखो ये चीज़ आप लोग सोच रहे हैं, लेकिन जो मेरा चैनल है ना, मैं आपको बता दूँ 1.5 महीने तक मैंने कोई भी वर्क नहीं करा था, जिससे कि मेरा चैनल डाउन हो गया था। और उसको अप करने के लिए यूट्यूब क्या करता है, उसके जो वीडियोज़ होती हैं वो सर्चिंग में तभी भेजता है, सर्च इंजन में, जब आप लोगों को मतलब रेगुलर कंटेंट कोई बना के दे रहा है। अगर सजेस्ट में भी दे रहा है ना, तो रेगुलर कंटेंट बनाने के बाद में भी सजेस्ट में आएगी और आप लोगों को सर्चिंग लिस्ट में देगा। जब आप सर्च कर रहे हैं जैसे पावर म्यूज़िक, तो सबसे पहले उसी की वीडियो आएगी जो डेली कंटेंट पर काम कर रहा है, तो और म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है हमेशा। तो यही इसी के चलते मेरा 1.5 महीने जो लॉस हुआ था उसके चलते मैं वहाँ गया मेदिनीपुर। तो जितना मैंने सोचा नहीं था उतना, उससे ज़्यादा ही मेरे को आप लोगों ने इतना प्यार दिया। मैंने ये सोचा था कि यार मेरे व्यूज़ शायद ही आएंगे, लेकिन एक दिमाग में ये था कि नहीं यार मेरे व्यूज़ आएंगे तो भाई लाखों लाखों में पहुंच जाएंगे। तो एक दिमाग में ये था कि यार मेरा चैनल डाउन है, तो अब तक व्यूज़ आए या ना आए। तो ये बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रही थी, लेकिन आप लोगों ने वही करा जो आप लोगों को करना चाहिए था, और मैंने भी वही करा जो मुझे करना चाहिए था। मेदिनीपुर गया, मैंने सार्जन डीजे का स्टैंडिंग दिखाया। एक तरफा मैंने किसी की भी वीडियो नहीं बनाई। सबसे पहले सार्जन डीजे का स्टैंडिंग दिखाया, फिर उसके बाद मैंने बर्मन डीजे का स्टैंडिंग दिखाया, और कोई भी मैंने अपना पर्सनल रिव्यू नहीं दिया, क्योंकि दोनों ही सेटअप बहुत बढ़िया बज रहे थे। अगर रिव्यू की बात करेंगे तो मैं सीधे सीधे यही बोलूँगा कि दोनों सेटअप बहुत बढ़िया बज रहे थे, और जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उन लोगों को पता है कि वहाँ पे क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, तो ये चीज़ बताने की ज़रूरत है भी नहीं। तो और बाकी जितना मेरे भाई वहाँ मेदिनीपुर से देख रहे हैं इस वीडियो को अभी हाल फिलहाल में, तो कमेंट करके बताना सभी भाई कि कौन सा डीजे बेस्ट बज रहा था। तो बात कर लेते हैं फिर उसके बाद में हमने करा क्या 10 दिन के बाद भीतर हमने पावर म्यूज़िक का स्टैंडिंग दिखाया, बर्मन म्यूज़िक का अगेंस्ट स्टैंडिंग दिखाया। जितना बड़ा सेटअप हमने सुना था मेदिनीपुर में, उससे ज़्यादा बड़ा हमने उड़ीसा के कपोई गांव में दिखाया और सुना। भाई वो एक अलग ही चीज़, अलग ही तबाही थी। उसको क्वालिटी किंग के नाम से जाना जाता, तो भाई मैं इसको क्वालिटी किंग ही कहूँ, क्योंकि क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी थी। और अगर पावर म्यूज़िक, अगर आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा हो कि पावर म्यूज़िक के बारे में आप इतना बुरा कैसे बोल सकते हो, देखो पावर म्यूज़िक को हमने बुरा नहीं बोला। पावर म्यूज़िक ऑलरेडी एक पहले से ही किंग है, वो भी किस चीज़ में आप लोगों को पता है, ये भी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। वो कंपटीशन किंग है, तो कंपटीशन वो हाई लेवल का करता है और आज तक उसे कोई हरा नहीं पाए, ये भी आप लोगों को पता है। तो देखो बर्मन क्वालिटी किंग है और वो कंपटीशन किंग है। तो भाई वहीं अगर बात की है तो सार्जन भी क्वालिटी किंग है, बर्मन
कंपटीशन किंग है। अगर साजन की कंपैरिजन करेंगे हम बर्मन से तो कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। तो ये है मेरा एक छोटा सा समझाने का तरीका। इसे आप रिव्यू समझे या फिर कुछ भी समझे, तो लेकिन इस पर कोई गलत कमेंट नहीं करेगा। तो सभी भाई ये तो जानते ही हैं कि फिर उसके बाद हमने इंटरव्यूज़ लिए। पंकज भाई का इंटरव्यू लिया, फिर उसके बाद हमने साजन भैया का इंटरव्यू लिया, फिर उसके बाद हमने शशि भैया का इंटरव्यू लिया, जो कि शशि डीजे डेडली बेस के नाम से जाना जाता है, पंकज डीजे वाटर प्रूफ किंग के नाम से जाना जाता है, साजन डीजे किंग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि क्वालिटी किंग में आते हैं। तो देखो, अब ये चीज़ हमने कवर करने के बाद में अब फाइनल हमने डिसीजन लिया है कि हरिद्वार की कांवड़ यात्रा को अच्छे से, जितने भी मेरे भाई बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को सबसे पहले ये बता देते रहे कि कौन कौन से सेटअप्स आने वाले हैं और कहाँ देखने को मिल देंगे। और उसके बाद ये जो पर्सनली मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे आए और कब निकले और कैसे पहुँचें और कहाँ आप स्टे कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आप लोगों को पर्सनली एक वीडियो में बता दूंगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सेटअप्स आने वाले हैं। अगर आप उतनी दूर से आ रहे हैं तो आप कुछ फ़ायदा देख के आएंगे। राइट नाउ एक एग्जांपल, मैं झारखंड जा रहा हूँ, वहाँ साजन डीजे है ही नहीं और मैं साजन डीजे के मतलब से जा रहा हूँ। जब साजन डीजे बज ही नहीं रहा तो मैं क्यों ही जाऊँगा, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मेरे को प्रमोट सबको करना है तो मैं टाइम निकाल के, और हमेशा क्या होता है कि देखो आप भी उतनी दूर से आओगे, ये तो है नहीं कि भैया पैसा खर्च होता नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, पैसा खर्च होगा, आपके दिन 4-5 दिन जो होंगे वो बर्बाद होंगे, और जो आप अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब की छुट्टी लगेगी, वो एक अलग लॉस होगा। बहुत चीज़ें हैं। सेम वैसे ही जैसे मैं साजन डीजे को देखने जा रहा हूँ, अगर वही नहीं आएगा तो फिर मैं क्यों ही जाऊँगा। तो आप भी अगर हरिद्वार आ रहे हैं, एक एग्जाम्पल, आप पावर म्यूज़िक के फैन से पावर म्यूज़िक को ही सुनने आ रहे हैं, या फिर साजन के फैन से साजन को सुनने आ रहे हैं, या फिर हमारे यूपी में भी इतने जाने माने डीजे हैं, जैसे अमर डीजे हो गया, धड़कन डीजे हो गया, खसाना डीजे हो गया, शगुन डीजे हो गया। बहुत सारे सेटअप्स हैं जिनके मैं नाम गिनवा दूँ तो कम पड़ेंगे यार। उन्हीं में से एक और है जो कि, छोड़ो नाम तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जितने भी मेरे मुंह पे नाम आते हैं मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। शर्मा डीजे भेजोई हो गया, चौधरी प्रतापुर हो गया, श्री जी डीजे हो गया। तो ऐसे कई सारे सेटअप्स हैं जो कि छोटे बड़े देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को हरिद्वार में, जो कि क्वालिटी किंग में जाने जाते हैं। तो वहीं अगर बात की जाए तो आप उतनी दूर से आ रहे हैं तो कौन कौन से सेटअप्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सेटअप्स के नाम है जो कि आप लोगों को बाहर से 110% जो कि मेरे पास खबर है, मैं उन्हीं के ही नाम लूँगा। जिसके नहीं है, थोड़े बहुत चांसेस हैं, मैं उनको थोड़ा लेट बोल सकता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल का किंग, जो कि कंपटीशन किंग के नाम से जाना जाता है, वो भी पावर म्यूजिक। एक ब्रांड है, एक अलग ही तबाही है, हम इनके मामले में आज तक उसे कोई भी नहीं हरा पाया है। तो वहीं अगर बात की जाए झारखंड की, तो झारखंड में से डीजे पंकज, वाटर प्रूफ किंग। ऐसे तो वो ओवरऑल किंग है, एक तरीके से देखा जाए तो ओवरऑल मैंने उसे बजता हुआ देखा है डीजे को, बहुत बढ़िया सेटअप है। तो एक फॉर एग्जांपल हम छोटा सा नाम लेके चलते हैं तो वही चीज़ है, तो वो वाटर प्रूफ किंग है। तो वहीं अगर बात की जाए, शशि डीजे स्टैंडिंग प्रोग्राम लगाने जा रहे हैं हमारा मेरठ में, जो कि मोदीपुरम रोड पे है। तो भाई वो एक अलग ही तबाही है, डेडली बेस जिसे बोलते हैं, इंसान को मार देना, वो वाला बेस फील होगा। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं भाई, जो जैसे दिल के कमज़ोर हैं, है ना, और जिनको साउंड सुनना इतना लाउड पसंद नहीं है, अगर वो वहाँ उस सेटअप्स के पास जाते हैं तो बिल्कुल ही ना जाएं, क्योंकि वो डेडली फेस के नाम से जाना जाता है। तो सोच सकते हैं कि क्या ही तबाही होगी। तो वो लोग ना जाएं, वो दूर रहेंगे। तो वहीं अगर बात करते हैं तो यूपी में आ जाते हैं वापस रिटर्न हम। तो यूपी में दूर जाते हैं पहले हम, पास तो हम है ही, हम बिल्कुल नज़दीक में रहते हैं। मेरठ हो गया, हरिद्वार हो गया, यहाँ बिल्कुल नज़दीक में 200 किलोमीटर, आप लोगों को पता कुछ होता ही नहीं है, 200-250 किलोमीटर यूँ बाइक उठाई। वैसे भी आप लोगों को पता कि मोटो ब्लॉगिंग का मेरा चैनल था, और अभी मैंने हाल ही में नाम चेंज करा, लेकिन मोटो ब्लॉगिंग भी आप लोगों को इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो बाइक उठाई, पहुँच गए। तो इसी तरीके से हम पहुँचते हैं पहले थोड़ा दूर। ये तो आप लोगों को पता चलेगा कि वेस्ट बंगाल से कौन सा डीजे सेटअप 110% आ रहा है, और वहीं आप लोगों को पता चलेगा कि झारखंड से कौन से 110% सेटअप आ रहे हैं। लेकिन अभी कमेंट मत करना, आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहे हैं वो मुझे भी पता है, लेकिन उसके जवाब भी आप लोगों को इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो आप आ जाते हैं देन दोबारा वापस अपने घर की तरफ, जो कि हमारा पड़ता है यूपी में। तो यूपी की साइड आए तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, झारखंड से नज़दीक ही पड़ेगा, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता। तो भाई राजन डीजे,
जो कि राजन कटहरी के नाम से जाना जाता है। वो कटहरी बाजार है एक्चुअल में, तो उसका नाम राजन कटहरी रख दिया गया है। तो वो डीजे आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आप लोगों को पता है कि वो डीजे किस तरीके से फेमस है। जैसे कि डेडली बेस शशि हो गया, तो उस हिसाब से वो कैसे फेमस है, तो वो फोल्डिंग के मामले में फेमस है। जैसे एक होता है ना कि भाई एक चील बाज, वो अगर पंख जब तक समेट के रखा है तब तक वो छोटा दिखेगा, जब वो पंख खोल देता तो जैसा लगता है कि भाई कितना बड़ा पक्षी है ये। तो उसी हिसाब से आप लोगों को वो भी देखने को मिलेगा जब वो अपनी फोल्डिंग खोलेगा ना, भाई एक अलग ही लेवल का डीजे लगेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि यार कि ट्रोले पे लगेगा, वो ट्रक पे लगेगा, या फिर वही अपना फोल्डिंग वाला सेटअप लेके आने वाला है। तो अब क्वेश्चन ये है कि वो ट्रक पे लगेगा तो फोल्डिंग तो लग जाएगा, लेकिन अगर ट्रोले पे लगेगा तो फोल्डिंग कैसे लगेगा। अब आप लोगों के मन के अंदर ये क्वेश्चन होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि वो किस चीज़ पे लगेगा। और अगर आप लोगों को पता है तो मेरे को कमेंट करके बताना, क्योंकि वो फोल्डिंग के मामले में फेमस है, तो वो फोल्डिंग ही सेटअप शायद लेके आएगा। लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, वहाँ पे क्या है, दरअसल में जब जाम लग जाएगा तो इसके चलते हो सकता है कि फोल्डिंग सेटअप वो यूज़ ना करें, तो हो सकता है वो ट्रैक्टर ट्रोले पे ही देखने को मिले। तो अब बात कर लेते हैं, थोड़ा और नज़दीक आते तो वहीं शर्मा डीजे भेजोई है। तो शर्मा डीजे भेजोई 110% वो भी आ रहे हैं। तो आप थोड़ा और नज़दीक आते हैं, थोड़ा थोड़ा नज़दीक आते रहेंगे तो हरिद्वार पहुँच जाएंगे। अभी आप वेस्ट बंगाल से झारखंड आए, झारखंड से यूपी में आए, सेम इसी तरीके से आप लोगों को आना भी है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं पर्सनल वीडियो में बता दूंगा कैसे आना है। तो जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हूँ, उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धीरे धीरे आप हरिद्वार कैसे पहुँचेंगे। तो आप थोड़ा और नज़दीक आते हैं तो वहीं पड़ता है चौधरी डीजे परतापुर का। तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा सेटअप, बिगेस्ट सेटअप, लेकिन वो टाटा 407 पे अपना अच्छा सा सेटअप लगाने वाले हैं। और कितने बेस का लगाने वाले हैं वो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। 30 बेस कम से कम आप लोगों को टाटा 407 पे देखने को मिलेगी, वो भी पहली बार। 30 बेस का सेटअप कोई लगाने जा रहा है तो सबसे पहले चौधरी प्रतापपुर ने रिवील करा था कि मैं 30 बेस का सेटअप लगाने जा रहा हूँ। फिर और नज़दीक आएंगे तो मैं बताऊंगा कौन कौन से डीजे सेटअप आपको टाटा 407 में 30 बेस के साथ देखने को मिल सकता है। तो और नज़दीक आएंगे तो हम पहुँच गए सीधा मेरठ। मेरठ भी क्यों पहुँचेंगे, अगर हम यूपी की साइड से आ रहे हैं तो सबसे पहले पड़ेगा हमारा ग्रेटर नोएडा, नोएडा ग्रेटर नोएडा। तो भाई ग्रेटर नोएडा की बात किया तो कसाना, ग्रेटर नोएडा की बात किया तो कसाना डीजे अपना भाई, जो कि एक अलग ही लेवल का डीजे सेटअप। और हमारे यहाँ जैसे आप लोगों के यहाँ पे कहा जाता है कि यार क्वालिटी किंग है, तो वो भी यहाँ का थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा एक अलग ही हाई लेवल का क्वालिटी किंग है वो भी। ठीक, तो ये टॉप 10 में सारे डीजे आने वाले हैं, जितने भी मैं आपको नाम ले रहा हूँ ना, ये सारे ही टॉप 10 में डीजे आने वाले हैं, जो कि हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में हमेशा जीतते हुए आए हैं, अपना नाम बरकरार करते हुए आए हैं। मैं उन्हीं डीजे के नाम ले रहा हूँ सबसे पहले। और बाकी जितने भी छोटे टाटा और बड़ी टाटा देखने को मिलेंगी वो आप लोगों को एक अलग वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो कसाना डीजे आ रहा है, ट्रोले पे लगेगा और या फिर ट्रक पे लगेगा, ये चीज़ आप लोगों को तो पता ही है किस पे लगेगा, क्योंकि उन्होंने ट्रक का एक्सपीरियंस ले रखा। तो वो 110% हो सकता है कि वो ट्रक पे ही देखने को मिलेगा, जिस हिसाब से आपको डाल्टनगंज में सुनने को मिला था, सेम उसी तरीके से इस बार ट्रक वाले ही लुक पे हरिद्वार में सुनने को मिलेगा। तो अब आ जाते हैं थोड़ा और नज़दीक। अब देखो, मैं ये इस चीज़ पे भी कमेंट मत करना कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। देखो ये चीज़ भी वहीं पता लग जाएगी, लेकिन ये हम एक अनुमान लगा के चल रहे हैं कि किस चीज़ पे देखने को मिलेगा। ये कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है कि कसाना डीजे ट्रक पे ही देखने को मिलेगा, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। लेकिन हाँ, ये कि कसाना डीजे 110% देखने को मिलेगा, बस इतना पता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। और तो अब टाटा की ही बात की जाए तो शगुन डीजे किठौर, जो कि भाई मेरठ शहर में पड़ता है एक गांव। तो वहाँ से भाई टाटा लेकर के आने वाला है, और कितने बेस का लेके आने वाला है ये चीज़ किसी को नहीं पता। लेकिन अभी तक उन्होंने 16 और 20 बेस का सेटअप लगा चुके हैं टाटा 407 पे। क्या वो बढ़ा के लगाना चाहते हैं या नहीं बढ़ा के लगाना चाहते, तो वो इस बार हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में देखने को मिल जाएगा, या फिर पर्सनल रिव्यू उनका मिल जाएगा, मतलब इंटरव्यू, तो हम लोग आप लोगों तक पहुँचा देंगे। तो अब बात करते हैं धड़कन डीजे, जो कि भाई मेरठ का वाइब्रेशन किंग माना जाता है। वहीं शगुन डीजे भी कहीं पीछे नहीं है, वो भी वाइब्रेशन किंग है, मैं बताना भूल गया, सॉरी। लेकिन जिन जिन भाइयों ने शगुन डीजे की गाड़ी सुनी है, जो कि टाटा 407 पे, वो सब जानते हैं कि भाई उसका प्रेशर बहुत तगड़ा है, एक अलग ही लेवल का
प्रेशर है सीधा यहाँ अटैक करता है सगुन डीजे का। और वहीं अगर बात किया है तो धड़कन डीजे, तो धड़कन डीजे भी प्रेशर के मामले में वाइब्रेशन किंग है। वो प्रेशर किंग और ये वाइब्रेशन किंग, वाइब्रेशन प्रेशर दोनों ही निकालते हैं वैसे तो, वाइब्रेशन प्रेशर, लेकिन ज़्यादा जो क्वालिटी अगर देखी जाए तो धड़कन डीजे में ही आप लोगों को देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो ज़्यादातर इम्प्रूवमेंट कर रखा है उन्होंने प्रेशर पे, कि प्रेशर जाना चाहिए एकदम छाती को फाड़ के जाना चाहिए। और इन्होंने क्या कर रखा है, वाइब्रेशन और प्रेशर सब कुछ मिलना चाहिए इंसान को, जो कि फाड़ दे, मतलब एक तो फाड़ के जाना चाहिए और एक होता है कि शरीर में झंझनाता हुआ फाड़ के जाए। तो वो चीज़ आप लोगों को सब चीज़ देखने को मिलेंगी। तो वहीं धड़कन डीजे आप लोगों को ट्रैक्टर पे देखने को मिलेगा, ये ट्रोले पे देखने को मिलेगा, या ट्रक पे देखने को मिलेगा। ये चीज़ अभी बिल्कुल भी रिवील नहीं हुई है। वैसे तो हर साल की तरह वो ट्रैक्टर पे लगाते हुए आए थे, और इस बार भी हो सकता है कि वो ट्रैक्टर ट्रोले पे ही देखने को मिलेगा धड़कन डीजे का बिगेस्ट रूप में सेटअप। या हो सकता है इम्प्रूवमेंट कर लिया हो, तो हो सकता है कि बाद में जाके कुछ एक अलग ही सरप्राइज़ देते कि लो भैया हमने भी ट्रक पे खड़ा कर दिया। तो वो चीज़ वहाँ जाके पता चलने वाली है। इस बार कांवड़ यात्रा की मतलब हरिद्वार की कांवड़ यात्रा है ना, जो एक स्पेशल यात्रा होगी, जो कि पूरे आज तक का कोई रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ पाया होगा कोई भी साल, जो इस साल टूटने वाला है। और कैसे टूटेगा वो भी आप लोगों को पता है, नहीं पता तो मैं जब वीडियो डाल दूँगा पर्सनल कि कौन कौन कहाँ से आएगा कैसे आएगा, तो आप लोगों को एक अंदाज़ा लग जाएगा कितने लोग आने वाले हैं इस बार इस साल की कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। तो अब बात करते हैं वहीं पे हमने कहाँ थे हम, धड़कन डीजे पे। तो धड़कन डीजे के बाद वहीं अमर डीजे की बारी आ जाती है। तो अमर डीजे क्या बुक है या नहीं है? अमर डीजे बुक है, लेकिन जहाँ तक अभी जो मेरे सुनने में आया है वो ये है कि स्टैंडिंग प्रोग्राम करने वाले हैं। जहाँ शशि भैया का स्टैंडिंग प्रोग्राम लगने वाला है, शायद वहीं आसपास में आप लोगों को उनका भी स्टैंडिंग पे एक डीजे सेटअप बड़ा सा देखने को मिलेगा अमर डीजे के नाम से, जो कि वो किसी के मोहताज नहीं, वो पहले से ही अपना नाम करते हुए आए हैं मेले में। और वो एक साल नहीं, कम से कम काफ़ी साल तक उन्होंने अपना कंपटीशन के मामले में 2 या 3 नंबर पे अपना नंबर लेकर के आए हैं। भले ही एक नंबर पे हर साल चेंज होता रहता है, लेकिन वो 2 या 3 नंबर पे हर साल रहते हुए आए हैं। एक नंबर पे कब थे वो कमेंट करके आप बताना, वो मुझे पता है लेकिन मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगा। आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताना। कमेंट सेक्शन चालू है तो कमेंट करो, भर भर के कमेंट करो, लेकिन प्यारे प्यारे करना, किसी को भी डीजे को लेकर के सेटअप को लेकर के कोई भी गलत कमेंट ना करना। तो अब आ जाते हैं कि अब उन डीजों पे आ जाते हैं जिन डीजों के आपके फरमाइश है और आप लोगों को चाहते हैं कि वो डीजे आए। सार्जन डीजे झारखंड से, तो वो आएगा या नहीं आएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन सबका दिमाग में चल रहा है आज की डेट में कि सार्जन भैया जाएंगे या नहीं जाएंगे। और ये चीज़ तो आप लोग मेरे से पूछना चाहेंगे कि आप गए थे तो आपको तो पता ही होगी सार्जन डीजे आएगा या नहीं आएगा। तो देखो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जैसा कि सभी भाइयों को पता और मुझे भी यही पता चला जब मैंने सार्जन भैया से स्पेशली बात भी की थी कि आप हरिद्वार आएंगे या नहीं आएंगे। तो सार्जन भैया ने हमें स्पष्ट बोला है कि अभी कोई कंफर्म नहीं है मेरी तरफ से, और मैं ना कंफर्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं है या हो भी रहा होगा तो मैं आप लोगों को बता दूँगा। अभी उनका ये है कि चांसेस है कि वो जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। पार्टी तैयार है, खड़ी है बुक करने को, साजन भैया भी तैयार हैं, खड़े हैं बुक करने को, लेकिन वो सोच रहे हैं जाऊं या ना जाऊं। वो किस लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यह अंदर की बात है, आपको शायद ही किसी ने बताई होगी, लेकिन आप लोगों को पहले भी पता है ये चीज़, मैं बता देता हूँ। दरअसल में क्या है कि पिछले साल की जो कंट्रोवर्सी हुई थी डीजे को लेकर के, और इस साल भी कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा होने वाली है। जो पिछले साल हुई थी वो तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन जो इस साल होने वाली है ना, वो एक अलग लेवल की कंट्रोवर्सी होने जा रही है। तो इसके चलते वो कन्फ्यूज्ड हैं कि मैं क्या जाऊँ वहाँ पे, मेरे को बेइज्जती करवानी है या फिर नाम करके आना है। अगर बेइज्जती करवानी है तो मैं जाऊँगा ही नहीं, अगर नाम करके आना है तो चलो भैया हम भी कंपटीशन में खड़े हैं, हम कौन सा पीछे खड़े हैं, ठीक है। तो हर कोई डीजे वाला एक छोटा डीजे वाला सेटअप नहीं लेकर के आता, बड़ा डीजे सेटअप लाने की कोशिश करता है जिससे कि हम सामने वाले को बीट कर सकें। तो देखो पंकज डीजे अगर वहाँ उनके बगल से आ रहा है तो साजन भैया के भी मन में तो ये आ रहा होगा, जब ये जा रहा है तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा। तो जाहिर सी बात है वो आएंगे, लेकिन जब ही हो सकता है पॉसिबल, वही क्या कोई भी डीजे सेटअप वाला तभी आने को सोचेगा जब वो देखेंगे माहौल, कि माहौल कैसा है वहाँ का और क्या चल रहा है उस टाइम पे। और पिछले साल की तरह लड़ाई झगड़ा चल रहा है, दंगे फसाद चल रहे हैं या फिर कंट्रोवर्सी चल रही है, ये सब चीज़ें देख के आते हैं। तो देखो
दंगे फसाद करने से हमारा ही नुकसान है। हम जो कांवड़िया का मतलब हमारे जो कांवड़िया भक्त होते हैं जो लेने जाते हैं कांवड़ भाईचारे में, उनका सहयोग करना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हम ही लोग हैं क्या, मैं दूसरों की क्या बात करूं, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, हम ही लोग भी क्या है कि हम अनदेखा कर देते हैं। तो वो चीज़ उसी के चलते ना थोड़ा मेले की मतलब एक बोले तो भंग टाइप का हो जाता है वो। तो बिल्कुल भी इस तरीके की हुड़दंगबाजी नहीं हो तो बेस्ट है। और आप लोगों को तो पता ही है कि गाइडलाइंस में यही आया है कि गाने बजेंगे तो सिर्फ भक्ति सॉन्ग बजेंगे, वरना कोई भी गाने नहीं बजेंगे, नहीं तो डीजे सेटअप बंद कर दिया जाएगा। तो उसी के चलते ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें मैं बोल रहा हूँ, कोई अपने मन से कुछ भी बात नहीं बना के बोल रहा हूँ। और देन अगर कंटिन्यू करते हैं तो वहीं आपके मन में एक क्वेश्चन और चल रहा होगा कि अमर डीजे भाई स्टैंडिंग सेटअप पर क्यों देखने को मिलेगा, वो ट्रोले पे क्यों नहीं ला रहा है। दरअसल में क्या है कि पहले जो है मेरठ में आज ही से ही नहीं बहुत सालों से स्टैंडिंग सेटअप भी लगते हैं, जहाँ जहाँ प्रोग्राम चल रहे होते हैं, कावड़ियों के लिए, भक्तों के लिए खाना पीना चल रहा होता है, वहाँ पे स्टेज शो भी होता है। एक स्टेज शो इसलिए करा जाता है कि जो कांवड़िया थक जाते हैं वो आके बैठें और जो भोला पार्वती नाच रहे होते हैं उनको देखें, उनका जो बोलते हैं नृत्य, संस्कृति भाषा में अगर बात किया तो नृत्य जो करते हैं उनको देखें बैठ के, तो उसको देख करके थोड़ा मन बहला लेते हैं। फिर उसके बाद वो आगे जाते हैं और म्यूज़िक को खुद सुन के मतलब थोड़ा इंजॉय करके फिर आगे बढ़ते हैं जय भोले का नाम लेके। तो वही चीज़ है ना। अब तो इसलिए वो स्टैंडिंग पे ही देखने को मिलेंगे, ट्रैक्टर ट्रोले पे देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई तो हो कि जो स्टैंडिंग पे बैठा हो, तो सब ट्रैक्टर ट्रोले पे ही चले जाएंगे या ट्रक पे चले जाएंगे, तो कौन स्टैंडिंग पे बैठेगा। तो वहीं अमर डीजे को स्टैंडिंग में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और एक डीजे सेटअप आप लोगों को नया सुनने को मिलेगा जो है एएन साउंड। एएन साउंड बहुत तगड़ा साउंड सेटअप है जो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही सुना था, और उससे पहले आप लोगों ने स्टैंडिंग प्रोग्राम में सुन लिया होगा। तो वो सेटअप आप लोगों को देखने को मिलेगा इस बार ट्रोले पर। तो ऐसे ही डीजे सेटअप्स बहुत हैं जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और जो कि बहुत छोटे सेटअप्स हैं जो कि आप लोगों को वो भी देखने को मिलेंगे, लेकिन हम उसका भी प्रमोशन करेंगे। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे हरिद्वार में जाके कि बड़ी बड़ी डीजे दिखा रहे हैं। हम छोटे डीजे भी दिखाएंगे, बड़े डीजे भी दिखाएंगे, जिनका नाम भी नहीं है हम उनको भी फॉलो अप करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उन्हीं को फॉलो करेंगे जो बड़े हैं, जिनका नाम है, जिनके फैंस फॉलोइंग ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो हर एक टाइम पे हर एक डीजे वाला छोटे से ही स्टार्टिंग करता, कोई बड़े से स्टार्टिंग नहीं करता। लेवल बना के कौन बढ़ा है आगे, उसका लेवल बढ़ता है, लेवल पहले से बढ़ा नहीं होता। अगर लेवल पहले से बढ़ा है ना तो उसको ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं बात। तो वही है। अब क्या है कि एक साउंड और है जो कि आप लोगों को पिछले साल की पता है कि शाहजहां डीजे और रावण डीजे का कंपटीशन हुआ था, लेकिन रावण डीजे आएगा या नहीं आएगा। वहीं शाहजहां डीजे की तो मैंने बता दी, लेकिन रावण डीजे का है, रावण डीजे भी बुक हो चुका है। वो आएंगे इस बार अपने टाटा 407 पे, जैसा कि हर साल की भांति वो अपने टाटा 407 को लेकर के आते थे, लेकिन पिछले साल वो ट्रोले पर देखने को मिला था, बहुत अच्छा सेटअप था। इस बार टाटा 407 पे हो सकता है उनकी तीनों गाड़ी देखने को मिले, 3 गाड़ी उनकी देखने को मिलेंगी, एक छोटा तो एक उससे बड़ा तो एक सबसे बड़ा डीजे सेटअप। तो इस तरीके से रावण डीजे आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आ जाते हैं थोड़ा दिल्ली साइड में। तो दिल्ली में से एक डीजे और है जो कि हर किसी के नाम मतलब हर किसी को नहीं पता, जिन्हें नहीं पता मैं उसको बता देता हूँ। परी डीजे नंद नगरी से। परी डीजे भी आप लोगों को बिगेस्ट सेटअप मतलब रूप में देखने को मिलने वाला है। अब आ जाते हैं दिल्ली की साइड में। तो दिल्ली की साइड में आप लोगों को मैं बता दूं एक डीजे और है जो कि नया सेटअप है। पिछले ही साल उन्होंने रेडी तैयार करके पहली बार कांवड़ यात्रा में गए थे, और इस बार दोबारा कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, लेकिन इस बार एक नए अंदाज में जा रहे हैं। उस डीजे का नाम मैं बता देता हूँ अगर आप लोगों को नहीं पता तो, क्योंकि आप लोग उस डीजे को ज़्यादा नहीं जानते। तो मेरे देखो हमने क्या कहा कि हर एक डीजे को प्रमोशन करके चलेंगे, प्रमोट करके चलेंगे, भले ही हमारा फ़ायदा ना हो, लेकिन हमारा ये है कि हम हर डीजे की वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही डीजे को फॉलोअप करते हैं लोग, लेकिन फिर भी कमेंट करते हैं कि उसका चमचा इसका चमचा है, ऐसा वैसा ऐसा। तो ये कुछ भी नहीं है, वो उन लोगों की सोच होती है, तो इस वजह से कमेंट करते हैं। तो सबसे पहले सोच बदलें तो कमेंट करें, ठीक है। तो वो डीजे का नाम है परी डीजे, जो कि नंद नगरी से बिलोंग करता है। परी डीजे फ्रॉम नंद नगरी दिल्ली से आने वाला है इस बार बिगेस्ट सेटअप के साथ में, वो भी टाटा 407 में ही देखने को मिलेगा। और लाइटिंग सारे ही डीजे सेटअप पे आप लोगों को बहुत बढ़िया दिखने वाली है।
और थोड़ा सा इधर आ जाते हैं गाज़ियाबाद में, तो अपना श्री जी डीजे भी बुक हो चुका है, जो कि बाबा जी का डीजे है। और वो श्री जी डीजे 110% टाटा 407 पे आप लोगों को एक बेहतरीन लुक में देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने श्री जी डीजे पहले भी सुना है, तो उन्होंने लाइटिंग किस तरीके से लगा रखी है, आँख वाली लाइटिंग लगा रखी है, लेकिन इस बार एक नया लुक ही देखने को मिल सकता, हो सकता है एक नया और लुक देखने को मिल जाए श्री जी डीजे पे। ठीक है, तो अब बात करता हूँ थोड़ा बहुत दूर जाने की, छत्तीसगढ़। बहुत से भाई मेरे कमेंट करते हैं कि छत्तीसगढ़ से कहीं क्या कोई डीजे बुक हुआ है या नहीं हुआ। तो छत्तीसगढ़ से अभी हाल फिलहाल में कोई भी डीजे सेटअप बुक नहीं है, और अगर डीजे सेटअप बुक होता है छत्तीसगढ़ से तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, क्योंकि अभी भी हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में 20 दिन है लगभग। अगर आज से काउंट की जाए तो 20 दिन है कि अगला बंदा तैयारी करके आ सकता है। बहुत कुछ हो सकता है 20 दिन में। तो भी बहुत सारे डीजे सेटअप्स ऐसे हैं जो बुक नहीं हुए हैं, बहुत सारे पार्टी वाले ऐसे हैं जो कि अभी बिना डीजे के ही बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कोई सा डीजे सेटअप आप लोगों को देखने को मिल जाए, नहीं तो अगले साल तो पक्का ही है कि एक ना एक डीजे सेटअप आप लोगों को छत्तीसगढ़ का भी सुनने को मिलेगा हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में। तो ये तो कुछ इस तरीके की अपडेट थी। और अगर मैं बात करूँ, परी डीजे के ही नाम से एक डीजे और है जो कि बुलंदशहर से है, वो भी एक अच्छा डीजे है। तो परी डीजे इस बार 2 ही मेले में देखने को मिलेंगे, मतलब 2 डीजे एक मेले में देखने को मिलेंगे। तो एक दिल्ली नंदनगरी से, एक बुलंदशहर से। कंफ्यूज मत हो जाना, गाड़ी की जाल पे लिखा रहता है, नंदनगरी वाला एक अलग ही दिख जाएगा और बुलंदशहर वाला एक अलग दिख जाएगा। तो बुलंदशहर से भी बहुत सारे डीजे सेटअप्स हैं जिनका नाम मुझे अभी नहीं पता, उनकी लिस्ट आते ही मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से डीजे सेटअप्स हाई लेवल के दिखने वाले हैं। तो इधर भी हमारा अगर यूपी में देखा जाए, बुलंदशहर यूपी में ही है, मतलब इधर अगर मेरठ वेरठ की साइड में देखा जाए, खतौली की साइड में देखा जाए, या सहारनपुर की साइड में, उधर भी सेटअप्स बहुत सारे हैं जिनके नाम अभी मुझे नहीं पता। लिस्ट आते ही मैं आप लोगों को एक नई वीडियो में सारी चीज़ें अपडेट दे दूँगा। ये सारे डीजे बड़े डीजों की कहानी थी जो मैंने आप लोगों को बताई, जो आने वाले हैं। और अब जो थोड़े छोटे डीजे हैं उनकी बात की जाएगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बात की जाएगी। और ये वीडियो यहीं तक रखेंगे क्योंकि वीडियो हो चुकी होगी लॉन्ग, मुझे पता है बहुत देर से मैं वीडियो बना रहा हूँ और पसीना भी आ रहा है, गर्मी बहुत है इसके चलते। तो अभी तक के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बाबा की।